अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 नवंबर 2025 और बुध का दिन है। ख्वाजा आसिफ का फ्रंटमैन का नाम लिया जा रहा है, इकबाल संघेड़ा, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उसकी दोबारा गिरफ्तारी हो गई है। और कैसे हो रहा है अब ये ड्रॉप सीन सारे देखते जाएं। मैं आज आपके सामने एक बात और बड़ी करने जा रहा हूँ। 27वीं तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा और लाहौर हाई कोर्ट में या बाकी हाई कोर्टों में आईनी बेंच क्यों नहीं बने और क्या लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा? हम कहाँ जाएं? अदालतें कब्रिस्तान हैं। कल रात आपने पहले ज़रा इस पे गुफ्तगू, कल रात आपने अलीमा बहन, उज़मा बहन और नौरीन बहन के साथ ज़्यादती और जुल्म देख लिया। पानी फेंकना, यानी क्या है यार? यानी एक बंदा अगर बैठ भी गया है, एहतजाज कर रहा है, आपको मसला क्या है? एहतजाज में प्रॉब्लम क्या है? जब मर्ज़ी चाहे 144 का नफाज कर दें, जब मर्ज़ी चाहें आप इन चीज़ों को अपने तरीके से लेकर चल जाएँ। पाकिस्तान में तो घुटन का माहौल कर दिया आपने। यहाँ बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? ज़रा बता दें आप। यानी वो एक अलग बात है जो हुकूमत जिसको चाहे मुजाहरा करने के लिए, एहतजाज करने के लिए उसको इजाज़त है, आम आदमी को नहीं है। और अगर वो अपने भाई के लिए आकर जेल में बैठ गई, आपको मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? यानी आप इतनी, यानी ये रवैया किसी तरह मुनासिब नहीं। चले इन बातों तो अपनी जगह। मैं अप्रैल से कह रहा हूँ कि सितंबर होगा। मैंने बार बार कहा, नवंबर के बाद मैंने आपको कहा हालात बदल रहे हैं, लेकिन नवंबर तक का टारगेट हो गया है कंप्लीट। अब 28वीं तरमीम धड़ल्ले से होनी है, यानी इनमें से कोई चूंचरा नहीं करेगा। ये नोटेड डाउन मेरी बात। और वो जो आ रही हैं वो आपके सामने है। अपना NFC में क्या करना है, छोटे सूबे बनाने हैं, वो क्या करना है, मजिस्ट्रेटी निज़ाम लाना है, वो क्या करना है, ये सारा कुछ अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और उसके बाद फिर काउंटडाउन शुरू होगा। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ आ गई है कि अगर इस्तिस्ना मिला है तो सदर पाकिस्तान को मिला है, बाकी पार्टी को तो इस्तिस्ना नहीं मिला। और इसी तरह नून लीग के हवाले से, नून लीग तो बेहतरीन मुलाजिम के तौर पर किरदार एक अदा कर रही है, वो आपके सामने है। मैं दिसंबर से उल्टी चक्की देख रहा हूँ। अब किस हद तक चलती है मैं आपको पहले बता दिया था। चीज़ें रिवर्सल की तरफ जाएंगी। ये मैं आप आज से नहीं कह रहा, मैं अप्रैल से ये बात कर रहा हूँ। किसी को पता था सितंबर होगा, और मैं कब से कह रहा हूँ सितंबर होगा। फिर नवंबर के बाद मैंने हालात बदलने कहा था। नवंबर के सामने आपके सामने रिजल्ट सारे आ गए। पूरी दुनिया का सिनेरियो भी और पाकिस्तान में भी आइन में जो तरामीम आई हैं वो नवंबर तक की सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ है ना जी। और चलें, इकबाल संघेड़ा दोबारा पाकिस्तान से गिरफ्तार हो गया। कहानी सारी आप सुन चुके हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये निज़ाम ही ये है। मैं और आप सब बेबस हैं। हम आवाज़ उठाते भी रहे, हमारी आवाज़ में कोई वैल्यू नहीं। हम सिस्टम को छेड़ते भी रहे, हमारे सिस्टम, यानी यहाँ जो लिखा पड़ा है, जो तय कर लिया वो तय हो रहा है और हो रहा है। बाकी वो अलग बात है कि 3.5 साल के अंदर जितनी करप्शन और जितनी जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ है, अब उसका एहतसाब होगा। एहतसाब का दायरा तो आपके पास है कोई नहीं, नैब तो ख़त्म कर दिया आपने। एंटी करप्शन आपका सूबों के है, वो सूबों के पास है, और वो क्या करेंगे वो आपने भी देख लिया है। पुलिस में आपने बड़े महकमे बना दिए, CCD बना दिया, वो चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ एक जो चीज़ बात है ना, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का निज़ाम लाने की एक वजह, ये सियासी जमातों को बाद में समझ आएगी, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ जाए। और ये फिर सियासी जमात कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिसका तिया पाँचा करना वो खुद ही करते रहेंगे और उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगा। अब आते हैं अगली बात की तरफ। और हमारा एजाज़ है कि 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ गैज़ेट नोटिफिकेशन होते ही हमने उसे चैलेंज कर दिया। ये हकीकत है। पहले हमने लिखा सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, चेयरमैन सेनेट को कहा, स्पीकर नेशनल असेंबली को, इस पर यार डेलिब्रेशन ले लें, लोगों से पूछ लें, आरा ले लें। लेकिन हमने वैसे ही कर दिया और ये लिखी तो जस्टिस इकबाल साहब ने सुनने से माजरत कर ली और फाइल जो है वो चीफ जस्टिस साहबा को भिजवा दी। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी ग्रुपिंग है। लाहौर हाई कोर्ट में भी हर कोई अगला का उम्मीदवार है कि चीफ जस्टिस कौन होगा, क्या होना है। तो हर कोई इस दौड़ के अंदर है, तो नज़र आ रहा है कि क्या है। और फिर जो बेंच तश्कील दिएगा, मुझे उस बेंच पे कोई एतराज़ नहीं है। बेंच ज़बरदस्त है, अच्छा बेंच है। जस्टिस सदाकत अली खान साहब हेड कर रहे हैं, जस्टिस जवाद हसन है और जस्टिस सुल्तान तनवीर है। बहुत ज़बरदस्त बेंच 27 दिन। लेकिन उसमें कोई एक आध जज शायद सुनने से इनकार कर दें। ये मेरे सामने बात आ चुकी हुई है। और तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार ख़त्म कर दिया। बार बार कह रहा हूँ, वफाकी आनी अदालत बना दी। बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म कर दी गई। जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट नज़र आया उसके साथ क्या कुछ सारी बात कर चुका हूँ। और ये जो मामला है ना, ये मैं अब अदालत के सामने जो है ना वो मैं रखता रहूँगा, आता रहेगा। ठीक है ना जी।
और इसके लिए एक बात बड़ा वाज़ेह तौर पर एक बात याद रखनी है आपने, और वो हम कहते रहे आईनी बेंच अभी तक नहीं बने, वफाकी आईनी अदालत बन गई, हाई कोर्टों में आईनी बेंच क्यों बने? उसके लिए ये करारदादों का मसला क्यों रखा गया कि सुबह अब हमारा आईन हमारी मर्जी, सुबह करारदाद पास करें। तो लाहौर हाई कोर्ट में आज तक आईनी बेंच क्यों नहीं बना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं बना, बलोचिस्तान क्यों नहीं बना, सरहद खैबर पख्तूनख्वा में क्यों, सिर्फ सिंध में बना, सिर्फ सिंध में बना और किसी जगह नहीं आईनी बेंच बना। ये मैं तारीखी बात आपके सामने रख रहा हूँ। और ये असूली तौर पर तो अब हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, आर्टिकल 199 के साथ कैसे सुन रहे हैं, वो एक कैब लगाया हुआ है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये आप ये छोड़ देना, इस बात को बनाए आईनी बेंच यहाँ भी, जहाँ भी आईनी बेंच देखे, यहाँ भी एक चीज़ जिसको अकेले इख्तियार दे दिया है। अच्छा, कोई इस पर बात नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना, और ये अपोजिशन बातें बताएं ना, जरा जवाब देना इस बात के लिए। हाई कोर्टों में क्यों है एक चीज़ जिसको इख्तियार है? यहाँ भी कमेटी होनी चाहिए जो बैठकर फैसला करे कौन सा केस कहाँ लगना है, किस तरह लगना है। जिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल रख गया, या भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज या बाकी जगहों पर तो आनी चाहिए ना, नहीं आ सकी। और रात बड़ी तकलीफ दे बात थी, जो बहनों के साथ ज्यादती और जुल्म हुआ, घसीटा गया, मोहतरमा नौरीन न्याजी साहब को चोटें आईं, बाजू और हाथ पर ज़रबात लगी, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहाँ रात 3:43 तक, रात के 3:43 तभी इमदाद के बाद घर भेजा गया और डॉक्टर ने अगले दिन चेकअप का कहा है। अब ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि जब हमने तारीख में कायद-ए-आज़म की बहन तक को नहीं बख्शा, तो आज इमरान खान के बहनों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? एक तरफ, दूसरी तरफ एक छोटे से कोई एक आदमी ने पूछ लिया और पूरा सर आसमान पे उठा लिया हमारी ख़ास क्लास ने। मैं शाहज़ेब खानज़ादा की बात, बस जुल्म और ज़्यादती अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ ये जुल्म पे कौन बोलता है? ये मैंने तो बातें उठाई भी थी, और किसी महज़्ज़ब माशरे में ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से बड़े बड़े बयान सामने आए हैं और बहुत सिर्फ दावे ही हैं आपके सामने, और तमाम शख्सियात खामोश हैं जो औरत को रेड लाइन भी करार देती, और पाकिस्तान के अवाम इसकी कार्रवाइयों को, जुल्म और ताकत का बेजा इस्तेमाल देखते हैं। तारीख गवाह है कि हर जुल्म ने एक दिन रद्द-ए-अमल ज़रूर आना है, और ये वाक़यात किसी मंतकी अंजाम की तरफ आते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत से दोस्त अब आप ये जिक्र करते हैं और मैं भी ये बात करता हूँ। देखिए, अडियाला जेल में टिकट लेने के लिए लाइनें लगी होती थी, और इलेक्शन हो गए, और बहुत से लोगों ने बहुत से फ़ायदे उठाए, टिकटें भी ली और एडवांटेज भी आए। मैंने कभी गिला नहीं किया जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जुल्म हुए, मैं क्या अपना काम करते रहेंगे, हमें टिकट शिकट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मैं तकाज़ा करता रहा हूँ कि सोशल स्ट्रेटजी किसी हद तक कामयाब, मगर उस तरह नहीं हो सकी। लीगल स्ट्रेटजी बहुत हद तक नाकामी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसी हद तक कामयाब है, बहुत हद तक नाकामी। और ये बार बार मैं जिक्र करता हूँ आपको, और इसका मैं बार बार करता रहूँगा, याद रखना है आपने, ठीक है ना जी। मैं कई बातें की, एहतजाज की, अब आगे एहतजाज आप करें, आपको रोज़ाना की बेसाथ दूसरे दिन तीसरे दिन करना चाहिए। लॉयर्स मूवमेंट अगर शुरू होती है, ग्राउंड पे अगर इस तरह की मूवमेंट शुरू होती है, इसके असरात बहुत ज़बरदस्त होंगे। ज़ैना मज़ारी और बाकी लोगों के हवाले से अपना हमारे सेशन जज जो है ना अफजल मचूका साहब, अली चट्ठा पेश हुए और वकील पेश हुए इमान मज़ारी की तरफ से, शहादत रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। एतराज़ उठाया कि सर मुलज़मा के बगैर शहादत रिकॉर्ड नहीं हो सकती, मैं अदालत से चला जाता हूँ, आप अकेले केस चला लें। ये कहकर इमान मज़ारी के वकील दोनों अदालत से बाहर चले गए, और अदालत ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, और इस तरह के गवाहान अपने बयान रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। और ये मुतनाज़ा ट्वीट में प्रोसिक्यूशन ने इमान मज़ारी के हवाले से एक USB अदालत में पेश की, जिसमें मुतल्लिका वीडियोस शामिल थी, और अदालत में वीडियो शायद चलाए गए। प्रोसिक्यूशन ने इमान मज़ारी के मुख्तलिफ ट्वीट्स पर मुश्तमिल 15 सफ़ात के दस्तावेजी सबूत भी पेश किए। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। और आखिर में सिर्फ एक बात मैंने करनी है, ऐसा महसूस होता है कि अब बार बार हमारी मुलाकात चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से करवाने के तमाम इल्ज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी आईनी अदालत क्या करेगी और इसका दायरा इख्तियार क्या होगा? कानूनी बहस बेफ़ायदा रहती है, क्योंकि जो हौसला देंगे कानून बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मफाद आम और दीगर नौइयत के 22,000 केसेज वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिए गए, और ख़दशा यही है कि सारा काम जो है ना पसे पुश्त चला जाएगा, और आईनी अदालत अहम नौइयत के केसेस पर तवज्जो नहीं देगी, और बुनियादी हकूक़ मामलात मौखर कर दिए जाएंगे। अब ये सवालात बड़े वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 56,133 मुकदमा में से 22,000 आईनी अदालत को मुंतकिल कर दी, और 27वीं आईनी तरमीम के तहत बराह रास्त आईनी तशरीह के मुकदमात होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर बोझ जो है ना 34,000 का रह गया। ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।